हेलो नमस्कार दोस्तों, एमआर के स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि डीआरडीओ की एग्ज़ाम करीब है तो उसे देखते हुए हम करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन आपको 10 ही हैं, लेकिन इससे रिलेटेड और भी सारे फैक्ट बताए जाएंगे। तो कुल मिला के आपके कम से कम 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी में हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो अभी कुछ दिनों हमारी क्लास नहीं आ पाई थी, थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने के कारण, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप सब लोगों से। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो डीआरडीओ ने कम दूरी पर मार करने वाली एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल VSHORADS का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो फ्रॉम वेयर डिड डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर द शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल VSHORADS हैव डन। तो यह देखते हैं ऑप्शन आपके क्या क्या दिए हैं और ये मिसाइल कौन सी है आपकी VSHORADS। तो यहाँ देखते हैं आपके ऑप्शन दिए हैं। तिरुवनंतपुरम ये केरल में पड़ता है, चांदीपुर उड़ीसा, और पोखरण राजस्थान, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका चांदीपुर उड़ीसा। क्या होगा चांदीपुर उड़ीसा। तो चांदीपुर उड़ीसा के बारे में अब यहाँ पे हम देखते हैं डीआरडीओ के बारे में बात करेंगे। तो डीआरडीओ की जो स्थापना है वो कब हुई थी 1958 में। अब बात करते हैं कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है आपके समीर वी कामत। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इनसे पहले अध्यक्ष कौन थे जी सतीश रेड्डी। कौन थे जी सतीश रेड्डी। तो ये हमें ध्यान रखना है। और जी सतीश रेड्डी को वर्तमान में क्या बनाया गया है रक्षा वैज्ञानिक सलाहकार। तो ये हमें ध्यान रखना है। और रक्षा वैज्ञानिक सलाहकार ये किसमें होंगे रक्षा मंत्रालय में होंगे। अब हम देख लेते हैं कि ये तो सारा चीज़ पता ही है कि 1958 में स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है नई दिल्ली में। कहाँ पर है नई दिल्ली में। अब बात करते हैं हम ये VSHORADS की। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है VSHORADS। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस। तो ये हमें याद रखना है। तो जैसे डीआरडीओ की स्थापना कब हुई 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में समीर वी कामत। और इससे पहले कौन थे जी सतीश रेड्डी। और जो वर्तमान में क्या है रक्षा वैज्ञानिक सलाहकार हैं किसमें रक्षा मंत्रालय। और रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कौन है राजनाथ सिंह। ये आपके कौन है डिफेंस मिनिस्टर है तो ये चीज़ हमें याद रखना है। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया जाएगा। तो ये आप समझ लीजिए कि जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है ये हर एक वर्ष दिए जाते हैं। तो जो 2022 वाला पुरस्कार है और ये कब के लिए दिया गया है जो 2022 में दिया जा रहा है ये 2020 के लिए दिया गया है। तो इसमें जिसे सम्मानित किया गया है वो है कौन। तो ऑप्शन दिए आपके आशा भोसले हैं, हेमा मालिनी है, आशा पारेख हैं, पूनम ढिल्लों है। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। अब यहाँ हमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा आशा भोसले भी दिया है आशा पारेख भी दिया है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा आशा पारेख होगा। और आप समझ लीजिए कि जो आशा पारेख होगा। अब हम बात कर लेते हैं। तो जैसे 2020 के लिए तो किसे दिया गया है 2020 के लिए ये भी दे सकता है आपको। ये पुरस्कार नवाजा गया 2022 में, लेकिन दिया कब के लिए गया तो 2020 के लिए
अब हम बात कर लेते हैं 2019 के लिए, और ये दिया कब गया था? 2021 में। तो ये किसको दिया गया था? रजनीकांत जी को, रजनीकांत जी को। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल्स। तो यहाँ देख लीजिए आप, इसके ऑप्शन दिए हैं गुरुग्राम हरियाणा, जैसलमेर राजस्थान, भावनगर गुजरात, हैदराबाद तेलंगाना। तो यहाँ पहला क्या है? ये भारत का पहला क्या है? सीएनजी टर्मिनल। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कहाँ हुई है। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई है? भावनगर। क्योंकि वर्तमान में अभी यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ों का उद्घाटन कहाँ चल रहा है? गुजरात में। तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा और सीएनजी के बारे में। सीएनजी, और इसे दूसरा नाम से भी जान सकते हैं हम, क्या इसे बोलते हैं? प्राकृतिक गैस। क्या? प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। अब इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि इसका मुख्य अवयव क्या होता है? जो सीएनजी या प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव, तो मुख्य अवयव इसका क्या होता है? CH4। और CH4 को क्या कहते हैं हम? मैथेन। क्या बोलते हैं? मैथेन। तो वो पूछता है कि प्राकृतिक गैस या सीएनजी का मुख्य अवयव क्या है? तो मैथेन है। जैसे एलपीजी का क्या है? एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन। यही तो है। तो ये सारा चीज हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे सीएनजी की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, सीएनजी की फुल फॉर्म। तो सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड, एन फॉर नेचुरल, और जी फॉर गैस। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। या हिंदी में पूछता है तो कंप्रेस्ड अर्थात संपीड़ित हो गई, नेचुरल अर्थात प्राकृतिक हो गई, गैस का तो मतलब गैस है ही, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और इसीलिए हम क्या और बोल देते हैं इसको? प्राकृतिक गैस। ये चीज ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। कि केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए हर वर्ष किस दिन उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है? तो जो उज्ज्वला दिवस है वो किस दिन मनाया जाएगा, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। और वो किसने घोषणा की है? केंद्र सरकार ने। तो और की क्यों है? कि जो स्वच्छ ईंधन है, स्वच्छ ईंधन जिससे क्या हो? प्रदूषण न हो, प्रदूषण मुक्त हो। और जब प्रदूषण मुक्त होगा तो जीवन कैसा होगा आपका? बेहतर होगा। और जब बेहतर जीवन होगा तो सभी लोग खुशहाल रहेंगे। तो उसी के संदर्भ में ये उज्ज्वला दिवस मनाया गया है। उज्ज्वला दिवस, तो ये पहली बार उज्ज्वला दिवस मनाया जा रहा है। तो इसका जो उज्ज्वला दिवस है वो किस दिन मनाया जाएगा? तो उसे हमें देखना है। जैसे 1 मई, 2 मई, 28 अप्रैल और 30 अप्रैल। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो 1 मई होगा। आप देख लीजिए कि 1 ही मई क्यों रखा गया है। तो जो उज्ज्वला योजना की स्थापना हुई थी आपकी, उज्ज्वला योजना, जो उज्ज्वला योजना की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1 मई को। और ये सन क्या थी आपकी? ये पूछ लेता है कहेंगे कि उज्ज्वला योजना की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई? तो 1 मई 2016 को। अब ये कहाँ पर हुई? बलिया। कहाँ पर हुई? बलिया। और बलिया कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है ये? उत्तर प्रदेश में। अब उसके बाद देख लेते हैं उज्ज्वला 2.0 भी आई है। उज्ज्वला 2.0, तो इसकी स्थापना या इसको दोबारा चलाया गया, वो कहाँ चलाया गया है? तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। और ये 2019 में चलाया गया है। कब? 2019 में। और ये कहाँ? महोबा, महोबा उत्तर प्रदेश। अब जैसे वो पूछ लेता है जो उज्ज्वला योजना प्रारंभ में हुई थी इसके तहत कितने कनेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं महिलाओं को? तो इसमें कितने किए गए हैं? 8 करोड़।
और जो उज्ज्वला 2.0 है इसमें कितने 1 करोड़। तो कुल मिला के टोटल कितने हो जाएंगे उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़। तो 9 करोड़ महिलाओं को क्या किया गया है, आपको एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। जैसे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो वेयर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क बी सेट अप टू प्रमोट टूरिज्म। तो यहाँ देख लीजिए किसको बढ़ाने के लिए, पर्यटन को बढ़ाने के लिए। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा क्या स्थापित किया गया है, जंगल सफारी। और जंगल सफारी पार्क स्थापित किया गया है वो कहाँ पर किया गया है, तो आपके ये दिए हैं, ये थोड़ा से आप काट लेना। जैसे ये दिया है आपका विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क, ये 2 बार टाइप हो गया है, थोड़ा काट लेना इसे, ठीक है। तो इसके ऑप्शन आपके दिए हैं, कोड़ागांव छत्तीसगढ़ में पड़ता है, बी है आपका कृष्णागिरी तमिलनाडु में पड़ता है, और सी है इसका गढ़वाल जो उत्तराखंड में पड़ता है, और इसका डी है गुरुग्राम हरियाणा। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो जंगल सफारी पार्क की बात करते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा गुरुग्राम हरियाणा। कहाँ पे किया गया है, गुरुग्राम हरियाणा। अब बात कर लेते हैं हरियाणा के बारे में, जैसे कि गुरुग्राम। तो ये गुरुग्राम, अब गुरुग्राम में हम करते हैं कि गुरुग्राम में और किसका सेंटर है या किसका मुख्यालय है, तो गुरुग्राम में देख लीजिए आप, तो गुरुग्राम में ये क्या है, विश्व सोलर संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ये भी आपका कहाँ है, गुरुग्राम में। कहाँ पर है, गुरुग्राम में। और वर्तमान में इसमें अभी एक सभा मानो गठित हुई है, उसमें जो अध्यक्ष चुना गया है वो कौन चुना गया है, भारत। मतलब जो सोलर अलायंस या सोलर संगठन का जो अध्यक्ष है वो वर्तमान में क्या है, भारत। और उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष है वो आपका क्या है, फ्रांस। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो अध्यक्ष तो भारत है और उपाध्यक्ष कौन है, फ्रांस है। अब और देख लेते हैं, एक गुरुग्राम में एक चीज की और स्थापना हुई है, जैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किस चीज की स्थापना की गई है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो ये चीज ध्यान रखना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये भी आपके गुरुग्राम हरियाणा में की गई है। और जो विश्व सोलर अलायंस है, विश्व सोलर संगठन का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ है आपका, गुरुग्राम में। और इसका अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, भारत। और उपाध्यक्ष कौन है, आपका फ्रांस है। तो ये चीज ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस भारतीय विश्व धरोहर में विदेशी पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक रही है। तो इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स है, ये जारी होता है, एक इंडेक्स है ये, इसमें जारी होता है 2022 में जो जारी किया गया है नामक रिपोर्ट के अनुसार। जो एक रिपोर्ट आई है 2022 में इंडिया टूरिज्म के लिए, तो अनुसार वर्ष 2021 में रिपोर्ट आई है 2022 में, और लेकिन जो जारी की गई है वो किस वर्ष के लिए की गई है, 2021 के लिए। तो ये चीज ध्यान रखना है, किस भारतीय विश्व धरोहर में विदेशी पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक रही है। तो जो विदेशी पर्यटक हैं वो विश्व धरोहरों को देखने के लिए सबसे ज्यादा कहाँ आए हैं, ये चीज है। तो यहाँ इसके ऑप्शन दिए आपके, ममल्लापुरम तमिलनाडु में पड़ता है, ताजमहल उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कुतुब मीनार दिल्ली में पड़ती है, और ये सालुवन कुप्पम ये तमिलनाडु में पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ममल्लापुरम। अब ये क्या है, विश्व धरोहर में शामिल है। तो यही हम देख लेते हैं, तमिलनाडु में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे खासतौर पर मंदिर। तो यहाँ हम केवल आपके मंदिरों की बात करेंगे। जैसे आपके तमिलनाडु में क्या पड़ता है, जैसे रथ मंदिर है, क्या, रथ मंदिर। तो रथ मंदिर आपका ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में। और ये किसके लिए, जो कहाँ पर है, ये महाबलीपुरम में,
महाबलीपुरम। या ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि महाबलीपुरम का रथ मंदिर कहाँ पर है, ये भी तमिलनाडु में। उसके बाद हम देखते हैं आपका महाबलीपुरम का रथ मंदिर हो गया। उसके बाद देखो जैसे श्रीपुरम 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 गोल्डन टेम्पल, ये ध्यान रखना, जैसे पूछ लिया जाता है। एक गोल्डन टेम्पल तो अमृतसर में है और यहाँ क्या है, श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल। अकेला गोल्डन टेम्पल की बात करो तो ये अमृतसर में हो जाएगा, और श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल की बात करें तो ये क्या होगा, तमिलनाडु में। ये जो सारे मंदिर बताए जा रहे हैं ये सभी कहाँ पर पड़ेंगे, आपके तमिलनाडु में पड़ेंगे। और भी देख लीजिए, जैसे रामेश्वरम मंदिर है आपका, रामेश्वरम मंदिर, ये भी आपका कहाँ है, तमिलनाडु में ही है। नटराज मंदिर, ये भी आपका कहाँ है, तमिलनाडु में। तो ये सारे मंदिर हैं, ये सभी कहाँ पड़ते हैं, आपके तमिलनाडु में पड़ते हैं। तो जैसे टूरिज्म के लिए था आपका ममल्लापुरम, तो उसी से संबंधित हमने आपको और ये बता दिए हैं कि मंदिर हैं, जैसे रथ मंदिर महाबलीपुरम, ये भी तमिलनाडु में। श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल, ये भी आपका तमिलनाडु। और रामेश्वरम मंदिर, ये भी तमिलनाडु। और नटराज मंदिर, ये भी आपका तमिलनाडु में ही है। तो कुल मिला के ये मंदिर हैं, काफ़ी फेमस मंदिर हैं, ये भी याद कर लेना आप। इसके बाद देखते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने, यहाँ न नहीं है, ने है, प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक स्तर पर मिशन लाइफ अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया है। तो जो मानो पर्यावरण को बचाने के लिए, किसके लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्तर पर, मानो जो वर्ल्ड लेवल पर क्या किया है, मिशन लाइफ एक अभियान चलाया है। तो इस अभियान का जो आरंभ किया है वो कहाँ से किया गया है तो देख लीजिए, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, केवड़िया। क्या होगा, केवड़िया गुजरात। अब केवड़िया गुजरात है तो और भी हम इससे रिलेटेड चीज़ देख लेते हैं। जैसे इसमें आया है लाइफ, तो सबसे पहले हम लाइफ के बारे में जान लें कि लाइफ की फुल फॉर्म क्या पूछ लेता है। ऐसे क्वेश्चन दिया होगा उसमें पूछ ले लाइफ की फुल फॉर्म बताओ, तो इसका क्या होगा, लाइफ का जो यहाँ मेन मकसद है वो है आपका लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। किसके लिए, मान लो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जो लाइफ इसमें दिया है तो लाइफ का मतलब क्या होगा, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो मानो जिंदगी जीने का जो तरीका है वो एनवायरनमेंट के लिए कैसा होना चाहिए, ये सारा कुछ इसमें बताया गया है। उसके बाद देख लेते हैं, एक मिशन लाइफ में P3 चलाया गया है। जो मिशन लाइफ है, मिशन लाइफ, तो इसमें एक P3 चलाया गया है, P3। तो इसमें P3 में देख लेते हैं, तीनों P का मतलब क्या है। पहले का मतलब क्या हुआ आपका, प्रो, दूसरे का प्लानेट, और तीसरे का हुआ पीपल। तो ये पूछ लेता है कि मिशन लाइफ में P3 का मतलब क्या है, तो प्रो, प्लानेट और पीपल। तो ये है P3 का मतलब। तो कुल मिला के अब जो मिशन लाइफ में P3 है, अब इसको जैसे प्रो, प्लानेट और पीपल को हमें क्या करना है, इनकी जो अवधारणा होती है उसको मुझे क्या करना होता है, मजबूत करना होता है। तो यही सारा कुछ है मिशन लाइफ से रिलेटेड। और इसकी स्थापना कहाँ हुई है, केवड़िया गुजरात में। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो जो 5वां कौन सा है, कौन से नंबर का है, 5वां। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, और ये कब आयोजित होगा, 2022-23 में, वो 22-23 में। तो जो इसकी मेजबानी है वो कौन सा राज्य करेगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं, इसका ऑप्शन दिए हैं आपके, मध्य प्रदेश दिया है, हरियाणा दिया है, आंध्र प्रदेश दिया है, झारखंड दिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश, अब इसकी घोषणा कौन करता है, इसकी घोषणा किसने की है अभी वर्तमान में, जो खेल मंत्री होते हैं। कौन होते हैं, खेल मंत्री। और खेल मंत्री वर्तमान में कौन है अभी, कौन है आपका, अनुराग ठाकुर। तो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, अनुराग ठाकुर। तो जो अनुराग ठाकुर हैं इन्हीं ने घोषणा की है कि जो आपका 5वें नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा वो आपका कहाँ होगा,
मध्य प्रदेश में होगा। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश से रिलेटेड और भी चीज़ जो है, जैसे भारत की पहली ब्लड प्रेशर मशीन, भारत की, ये शायद कुछ लोग तो पहली बार सुन रहे होंगे कि भारत की पहली बुलेट क्रशर मशीन, तो ब्लड क्रशर मशीन है, ये कहाँ पर लगाई गई है आपकी, भोपाल में। कहाँ पर लगाई गई है, भोपाल में। और मध्य प्रदेश की राजधानी भी क्या है, भोपाल। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और भी है, जैसे देश का पहला राम म्यूजियम, ये भी शायद पहली बार ही सुन रहे होंगे, राम म्यूजियम। तो देश का पहला राम म्यूजियम, ये भी आपका कहाँ स्थापित किया गया है, भोपाल में। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद एक और देख लो, ये भी नया ही क्वेश्चन है कि रामायण व साकेत, रामायण व साकेत संग्रहालय, रामायण व साकेत संग्रहालय, इसकी स्थापना कहाँ हुई है, ओरछा में। ओरछा में तो समझते हो, ओरछा भी आपका ये कहाँ पड़ता है, एमपी में ही पड़ता है, ध्यान रखना। कहाँ पे, एमपी में। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स कौन से नंबर का, 5वें नंबर का, कहाँ पे आयोजित होगा, आपका आयोजित होगा मध्य प्रदेश में। वर्तमान में खेल ये कौन करता है, इसकी घोषणा कौन करता है, खेल मंत्री। तो खेल मंत्री वर्तमान में कौन है, अनुराग ठाकुर हैं। तो भारत की पहली ब्लड क्रशर मशीन कहाँ लगाई गई है, भोपाल में। देश का पहला राम म्यूजियम कहाँ खोला गया है, भोपाल में। रामायण व साकेत संग्रहालय ये आपका कहाँ खोला गया है, ओरछा में। ओरछा कहाँ पड़ता है आपका, एमपी में। इसके बाद देखते हैं, ये शायद आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ देख लो, इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 वर्ष 2023 में किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। तो कब किया जाएगा, वर्ष 2023 में। ये पूछ लेता है कि जो आपका चंद्रयान 3 है वो कब लॉन्च किया जाएगा, 2023 में। और होगा क्या, इसका नाम क्या है, चंद्रयान 3। और ये और इसे कौन लॉन्च करेगा, इसरो। अब कहाँ पर ये जाएगा, चंद्रयान है तो चंद्रमा पर जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। इसके बाद देख लेते हैं, ऑप्शन दिए हैं आपके PSLV MK3, ASLV MK3 और GSLV MK2 और GSLV LVM MK3। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, LVM MK3। तो इसरो की बात करते हैं, तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। अब बात करते हैं हम इसरो की, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है आपका, बेंगलुरु में। कहाँ पर है, बेंगलुरु में। अब इससे रिलेटेड और भी चीज़ देख लेते हैं, जैसे आपका LVM है, ये LVM इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो LVM की फुल फॉर्म क्या होगी, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं, जो आपका चंद्रयान 2 था, चंद्रयान 2, तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। जैसे चंद्रयान 2 को कब छोड़ा गया, तो ये छोड़ा गया आपका 22 जुलाई 2019 में। अब 2019 में छोड़ा गया, कहाँ से छोड़ा गया, तो श्रीहरिकोटा। अब श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ता है, ये आपका AP अर्थात आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अब ये किससे छोड़ा गया था, तो GSLV MK3। तो ये किससे छोड़ा गया था, GSLV MK3। अब GSLV की फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो जियो सिंक्रोनस
सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब MK3 का मतलब हो गया मार्क 3। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो इसरो है, इसरो का वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? एस सोमनाथ हैं। और जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है इसरो का? बेंगलुरु में। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। अब बात करते हैं चंद्रयान 2 की। तो चंद्रयान 2 कब छोड़ा गया था? 22 जुलाई 2019 को। कहाँ से छोड़ा गया था? श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। और ये किससे छोड़ा गया था? तो GSLV MK3 नाम की रॉकेट थी, उससे छोड़ा गया था। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, GSLV MK3 है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब जो चंद्रयान 3 छोड़ा जाएगा वो किससे छोड़ा जाएगा? LV MK3 से। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है आपका? जो चंद्रयान 3 छोड़ा जाएगा इसकी फुल फॉर्म LV MK3 से छोड़ा जाएगा। इसकी फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन थे, तो जो आपको बता दिए गए हैं। लेकिन क्वेश्चन में इसमें तो कम से कम आपको 30 से 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जैसा कि आपको दिया गया है, MRK ऑफिशियल नाम से होगा, आप सर्च कर सकते हो। तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो यही है, ऐसा ही हम आपके लिए आगे और सीरीज लेके आएंगे। और कृपया करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।